नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्केल को ही जो है वो समझ रहे हैं और इसी श्रृंखला के अंदर एक प्रश्न आपके सामने है जिसमें अपने को पहले निरूपक भिन्न ज्ञात करना पड़ेगा और फिर इसे हल करके स्केल की रचना करनी पड़ेगी। चलिए अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। गंगानगर व जयपुर के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, जो कि आपको पता है ये वास्तविक दूरी है गंगानगर और जयपुर के बीच की। मानचित्र पर इन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 2 सेमी है, यानी गंगानगर और जयपुर के बीच की दूरी अगर किसी मैप पे देख रहे हैं और स्केल रखा हमने तो उनके बीच में सिर्फ 2 सेमी का ही गैप आएगा। तो इनका निरूपक भिन्न ज्ञात करके सरल मापनी की रचना करो। तो अपने को आरएफ निकालना है पहले, क्योंकि यहाँ पर तो कथनात्मक है 2 सेमी 450 किमी। चलो, चूंकि मानचित्र का 2 सेमी प्रदर्शित करता है, ये वाला 2 सेमी ना प्रदर्शित करता है धरातल का 450 किलोमीटर, लिख दिया आपने। इसलिए मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करेगा, क्योंकि अपने को तो इधर अंश हमेशा क्या होता है 1, तो 2 से 1 पे लाना है। इसका ये आधा हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पे आधा। चलो देखते हैं। मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करेगा धरातल का 450/2 बराबर 225 किलोमीटर। यहाँ 225 किलोमीटर आया है। अब इधर तो 1 सेमी है, लेकिन इधर भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे तभी अपना निरूपक भिन्न बनेगा। किलोमीटर को हटाओ तो यहाँ 5 जीरो लगा दो, चाहे सीधा ही काम, ठीक है। लेकिन एक सिस्टम से चलते हैं अपने। किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर 225 इंटू में 1 किलोमीटर में जो सेंटीमीटर है हमने यहाँ पे लिख दिए कितने 1 लाख, यानी कि 225 के बाद में अपने को कितने जीरो लगाने हैं 5। मैंने यहाँ पे 225 के बाद में 5 जीरो लगा दिया, तो ये कितना बन गया 2 करोड़ 25 लाख बन चुका है। तो 2 करोड़ 25 लाख सेंटीमीटर हो चुका है। अर्थात मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करेगा 2 करोड़ 25 लाख सेंटीमीटर। इसलिए अपना निरूपक भिन्न क्या होगा, देखो सेमी सेमी हट जाएगा, ठीक है। इसमें कोई इकाई के नाम नहीं लिखे होते, ठीक है। 1 अनुपात ये लिखा जाएगा कितना 2 करोड़ 25 लाख। अतः अपना निरूपक भिन्न कितना होगा 1 अनुपात 2 करोड़ 25 लाख होगा। तो ये 25 लाख होगा, ठीक है। तो यहाँ अपना निरूपक भिन्न क्लियर हो चुका है। तो अब अपने इसको आरएफ में बदलना है। कितना दिया हुआ था देखिए आप यहाँ पे 1 अनुपात 2 करोड़ 25 लाख, ये निरूपक भिन्न है और इसको अपने को स्केल बनाना है इसी पे, ठीक है। तो मैंने इसको अलग इसलिए किया है, आप तो आंसर शीट में लगातार लिखिएगा अगर इस जगह है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैं अलग कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आरएफ के बाद में इस प्रकार से ही साधारण प्रश्न की तरह यहाँ जितने भी स्केल बनाए हैं वो यहीं से स्टार्ट हुए थे, जिनमें पहले से ही निरूपक भिन्न दिया हुआ था। चूंकि मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का कितना, यहाँ आप देख सकते हो मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 2 करोड़ 25 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर का कैसे पता चला, क्योंकि प्रश्न में किलोमीटर बताया गया है। यहाँ अगर ये मील होता फरलांग होता तो अपने इसको क्या मान लेते इंच, ठीक है। ये सारी दोनों इकाइयाँ कौन सी होती है इंच की होती है, लेकिन अब क्या है किलोमीटर की है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा। तो मानचित्र का प्रदर्शित करता है कितना 2 करोड़ 25 लाख सेंटीमीटर। इसलिए मानचित्र का 10 सेमी प्रदर्शित करेगा धरातल का कितना, आपको पता है इससे 10 गुना अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का 1 का 10 गुना यानी कि 10 लिखा है हमने, 1 सेमी का 10 सेमी लिखा है, तो यहाँ पर भी 2 करोड़ 25 लाख के आगे 1 जीरो लग जाएगा। तो 200 यानी कि 2 करोड़ 25 लाख इंटू में 10, तो यहाँ पर कितना हो गया 22 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर। इकाइयाँ बहुत बड़ी है लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। तो यहाँ पे 22 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर हो चुका है। अब ये सेंटीमीटर है, इस तरफ की इकाई को अपने को किलोमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने पर कितना, तो ये 22 करोड़ 50 लाख बटा में 1 किलोमीटर में जो सेंटीमीटर होते हैं वो आपको इसके नीचे लिखना है। जिसमें बदलना है उसी की इकाई सेंटीमीटर में जो है वो यहाँ पे लिखी जाती है। कितने हैं 1 लाख सेंटीमीटर है, तो 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, तो यहाँ 22 करोड़ 50 मतलब लाख का अब क्या रह गया 1 लाख जो है यहाँ से कट गया, तो यहाँ पर 2250 किलोमीटर यानी 2250 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगा। कितनी सेमी रेखा 10 सेमी, तो यहाँ लिख दिया हमने। अर्थात 10 सेमी रेखा धरातल के 2250 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। अब अपने को डायग्राम शीट पे कितनी लंबी रेखा खींचनी है 10 सेमी, और दिखाना क्या है 2250 किलोमीटर। बहुत आसान सा तरीका अपने रखेंगे इसमें। स्केल भी छोटा लेंगे क्योंकि इसमें ऊपर बॉर्डर लाइन को देखा और उसी के समांतर हमने एक रेखा खींच दी। बस इतना गैप रखें कि ऊपर थोड़ी हेडिंग के लिए अच्छी सी जगह बच जाए, ठीक है। तो यहाँ मैं फेयर पेन से कर लेता हूँ, मतलब पक्के पेन से।
पेंसिल से नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट ये थोड़ा वीडियो में साफ दिखता है। तो कितना 10 सेमी, 10 सेमी रेखा खींच दी, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। अब मैं दोबारा इस पर स्केल लगा लेता हूँ। 10 सेमी रेखा है और 2250 किलोमीटर है। तो आप सोचो कि सबसे बेस्ट तरीका इसको डिवाइडेशन का क्या रहेगा। सीधा ही 10 सेमी है, 10 भाग कर लो इसको। आप ज्यामितीय विधि से कर लेना, मैं इसके 10 भाग कर लेता हूँ। आपको पता है जब 10 भाग करेंगे तो वापस वही 1 सेमी जो है वो कितने को दिखाएगा, 225 किलोमीटर को दिखाएगा, जो कि अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट स्केल से किया है, आप ज्यामितीय विधि यानी कि पेंसिल की सहायता से लाइनें खींच खींच कर, पुरानी वीडियो आप देख सकते हो मैंने कैसे विभाजन किया है, उसमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल लंबवत रेखा खींचनी है आपने इस प्रकार से। कितनी, 2 सेमी, 1 सेमी पे डॉट लगा देना। इस तरफ भी 2 सेमी रेखा आपने खींचनी है और लंबवत बिल्कुल, ठीक है, और 1 सेमी पे क्या करना है, डॉट लगा देना है। अब ऊपर से इनको इस तरह से स्केल रखा कैसे भी, और इनको आपस में मिला दिया। ऐसे ही यहाँ मिड में 1 1 सेमी पे स्केल रखा और आपस में मिला दिया। ये मापक का रूप दिया है अभी तक। और अब मैं जो है इसको यहाँ जितने भी ये डॉट लगाए थे इनको लंबवत ऊपर की तरफ इस रेखा को उठा देना है। बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए, तभी जो है वो सही से बन पाएगा। जल्दबाजी मत करना, स्केल को बिल्कुल सीधा रखना, तभी ये बॉक्स बन पाएंगे, ठीक है। तो अब जो है वो थोड़ा अनुभव काम कर रहा है इसीलिए जल्दी हो रहा है, लेकिन आप अगर इसमें स्केल रख, एक बार भी अगर टेढ़ा स्केल रख दिया तो वो लाइनें खींचने के बाद में साफ जब स्केल हटाओगे तो दिखेगा कि यहाँ पर जो है वो गैप आ गया है। ये जो स्केल है आपके सामने बिल्कुल बराबर भागों में लगभग बंटा हुआ है। थोड़ा बहुत अंतर रह गया हो तो क्षमा करना, आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अब अपने इसको यहाँ पहला बॉक्स खाली छोड़ा और यहाँ पे 0 लिखा। नियम तो पहला यही है, ठीक है। 0 यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस जगह पे एक बॉक्स के बाद में। अब अपने को बताइए कितने दिखाने थे, तो 225 किलोमीटर दिखाने थे आंसर के अकॉर्डिंग। कितना, सॉरी 2250 किलोमीटर दिखाने थे। और अब अपने को 225 के यहाँ पे अपने को इस तरफ डिवाइडेशन करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 225। इसमें जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर दूसरा भाग आएगा 450, यहाँ पे 675, यहाँ पे 675 के बाद में 900, 900 के बाद में यहाँ 1125, उसके बाद में यहाँ 1350, उसके बाद में यहाँ 1575, उसके बाद में यहाँ 1800, फिर उसके बाद में 1800 के बाद में यहाँ पे 2025। और जब 2025 में आप लास्ट संख्या जोड़ोगे कितनी, 225, तो 2025 के बाद में 25 जोड़ा तो 2050, फिर 2150 और 2250, तो यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। लेकिन एक बॉक्स अपने को यहाँ से नहीं, एक संख्या 225 घटी रहेगी इसमें से, क्योंकि ये बॉक्स हमने यहाँ पे खाली छोड़ दिया था। अब चलिए यहाँ पे अपने इसको उपभाग करने हैं। कितने करेंगे 225 के, तो आपकी मर्जी है आपको कितने भाग करने हैं, बस पॉइंटों में ना आए। तो यहाँ पे अगर आप 10 भाग करते हैं तो 22.5 होगा, जो कि उचित नहीं है। अगर आप इसमें 5 भाग करते हैं तो आप इसमें 5 भाग करने पर 45 का डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो इसके अपने कितने भाग करेंगे, 5 भाग कर देंगे, ठीक है। तो 5 भाग करने के लिए 1 सेमी के अंदर आपको पता ही है 2 mm पे, 4 mm पे, 6 mm पे, 8 mm पे निशान लगा लेंगे। इनको फिर ऊपर की तरफ उठा देंगे, बिल्कुल सही से उठाइएगा। जब आप इसे लंबवत ऊपर की तरफ उठा देंगे तो आप इसके बाद में यहाँ 0 से इस तरह यूँ प्लस हुआ था ना, तो अब इस तरफ यूँ संख्या उल्टी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 45, 45 के बाद में 90, 90 के बाद में 135, और 135 के बाद में 180, और 180 के बाद में 205, कितने का किया था, 45, 90,
135 और 5 40 और 40 के बाद में 40 80 और फिर उसके बाद में 40 से 225। ये हो गया आपका। उस तरफ भी क्या है, किलोमीटर है, क्या है, किलोमीटर है। इस तरफ भी क्या है, किलोमीटर है। तो ये इसके प्राथमिक और गौण भाग हमने कर दिए हैं। अब इसको ब्लैक करने के लिए एक भाग को ब्लैक कीजिएगा, फिर दूसरे को ऊपर नीचे ब्लैक करते जाइएगा, फिर आपको यहाँ पर ये भाग ब्लैक वाले आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, इससे थोड़ा सा क्या है, मापक अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित लगता है। आप इस प्रकार से मापक की रचना कर सकते हो। आप इस पे लिख दीजिएगा RF 1 अनुपात, आपका जो अनुपात में कितना आया है, 2,25,00,000। इतना करते ही आपका ये स्केल कंप्लीट हो जाता है। ऊपर हेडिंग आ जाएगी प्लेन स्केल। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।